अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साल 2014 में बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की माने तो कांग्रेस मुक्त भारत का ख्वाब महात्मा गांधी ने देखा था। फ़िलहाल गुज़िश्ता 5 रियासतों में हुए असम्बली इंतखाबात का जायज़ा बताता है कि ख्वाब चाहे जिसने भी देखा हो, बहरहाल भारत कांग्रेस मुक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात को देखते हुए कांग्रेस एक बार फिर अपने मुर्दा जिस्म में रूह फूंकने की कोशिश कर रही है। राजस्थान के उदयपुर में हुए चिंतन शिविर से नहीं लगता है कि कांग्रेस 2024 में बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। गुज़िश्ता दिनों प्रशांत किशोर के मशवरों पर भी कोई इत्तेफाक राय नहीं बन पाई थी। भले ही इस चिंतन शिविर में ओबीसी, एससी और एसटी के साथ साथ अक़लियतों की पार्टी में 50% हिस्सेदारी तय की गई हो, लेकिन ओबीसी, एससी और एसटी के ओहदों में से कितना फ़ीसदी हिस्सा मुसलमानों को दिया जाएगा, यह बात साफ नहीं की गई। अगर आदादोशुमार की बात की जाए तो पार्टी में 85% ओहदों को ओबीसी, एससी, एसटी और मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों के लिए रिज़र्व होना ही चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी के मौजूदा लीडरों के दरमियान 50% हिस्सेदारी पर भी इत्तेफाक राय नहीं बन पाई है। इत्तेफाक राय क्यों नहीं बन पाई, इस पर आगे बात करेंगे। फ़िलहाल ये तय है कि उदयपुर चिंतन शिविर एक बार फिर से मुसलमानों समेत दीगर अक़लियतों को लुभाने की कोशिश है। यहाँ एक बात और वाज़ेह कर दूँ कि साल 2024 में भी अगर मुसलमानों ने बीजेपी हराओ मुहिम को अपनाई तो एक बार फिर मुसलमानों की हालत यूपी असम्बली इलेक्शन 2022 की तरह होनी तय। कांग्रेस के नाकामी की जहां बहुत सारी असबाब हैं, वहीं सबसे बड़ी वजह यह है कि कांग्रेस का सेकुलरिज्म क्लियर नहीं है। बज़ाहिर तो कांग्रेस खुद को सेकुलर और गांधी जी के आदर्शों का अमीन बताती है, लेकिन अंदर से गोडसे और सावरकर को अपना आइडियल मानती है। संघ के एजेंडों की दरे पर्दा हिमायत और मुस्लिम मसाइल को मुसलसल नज़रअंदाज करने की वजह से अब कांग्रेस पार्टी की मुनाफ़िकत आवाम के सामने साफ़ हो चुकी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की मुल्की सियासत में वापसी के इम्कानात बहुत कम हैं। फिर भी कांग्रेस अगर मुल्क की सियासत में फ़ैसलाकुन रोल अदा करना ही चाहती है तो सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म दोनों में से किसी एक को इख्तियार करना होगा। फ़िलहाल बीजेपी के कम्युनलिज्म को सर कर पाना कांग्रेस के बस की बात नहीं है, और जहां तक हकीकी सेकुलरिज्म पर अमल करने का मसला है तो कांग्रेस के अंदर मौजूद संघ के लोग उसे ऐसा करने नहीं देंगे। मतलब कांग्रेस की वापसी के तमाम दरवाजे तकरीबन बंद हो चुके हैं। उदयपुर चिंतन शिविर में कांग्रेस के कुछ लीडर चाहते थे कि पार्टी के अंदर हकीकी जमहूरियत को बहाल रखते हुए हर तबके को उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी दी जाए, लेकिन कांग्रेस के अंदर मौजूद संघी मानसिकता ने ऐसा होने नहीं दिया। दरअसल कांग्रेस को बर्बाद करने वाले यही लोग हैं जो दरे पर्दा कांग्रेसी विचारधारा को ख़त्म करने और संघीय एजेंडे के निफाज के लिए कांग्रेस को मुसलसल कमज़ोर कर रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन में अपना वजूद कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। इस कोशिश में कांग्रेस चाहेगी कि मुल्की सतह पर कांग्रेस यूपीए के मुकाबले कोई तीसरा फ्रंट ना बनने पाए, जबकि दूसरी कोशिश मुस्लिम लीडरशिप को रोकना होगा, क्योंकि कांग्रेस समेत मुल्क की तमाम सियासी छोटी बड़ी पार्टियां ये बात बखूबी जानती हैं कि मुल्की सतह पर मुस्लिम लीडरशिप का मतलब है मुल्क से फ़र्ज़ी सेकुलरिज्म का ख़ात्मा। इसलिए आने वाले 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन में मुसलमानों को बहुत सोच समझकर वोट करना होगा। मुल्क के हालात को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि अगर 2024 में भी मुसलमानों ने हराओ और जिताओ की पॉलिसी अपनाई तो अपने ख़िलाफ़ होने वाली हर ज़्यादती के मुसलमान खुद ज़िम्मेदार होंगे। आज बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। शुक्रिया।